हेलो ऑल, वेलकम टू कोजी लिटिल स्पेस। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो क्या आपको भी लगता है कि दिन ख़त्म हो गया और आपका काम वहीं का वहीं है? हम सबके पास 24 घंटे हैं, है ना। प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी का है। आज हम बात करेंगे आप अपने दिन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं बिना बर्नआउट हुए। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। कभी एडिटिंग पेंडिंग हो जाती है, तो कभी घर का काम, और कभी बस स्क्रॉल करते करते घंटों निकल जाते हैं। एक पुरानी कहानी है। एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कांच का एक जार लिया और उसमें पहले बड़े पत्थर डाले और स्टूडेंट्स को पूछा क्या ये भर गया। तो स्टूडेंट ने कहा हाँ भर गया। फिर उन्होंने कंकर डाले, फिर मिट्टी और एंड में पानी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप पहले छोटे और यूजलेस काम करते हैं तो आपके बड़े कामों के लिए आपके पास एनर्जी कहाँ बचेगी। तो पहले आप उन 3 इम्पोर्टेंट कामों को पहचानिए जिससे आपके लाइफ पे इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं 80-20 रूल्स के बारे में। हमारा 80% रिजल्ट सिर्फ 20% मेहनत से आता है। हम दिन भर बिजी होते हैं पर प्रोडक्टिव 0 होते हैं। वो कौन से 20% काम हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस दे सकते हैं, उन्हें सबसे पहले करो। मोबाइल नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया उस मिट्टी की तरह है, ये आपका 80% टाइम खा जाते हैं पर रिजल्ट 0% देते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल और टेक्निकल रूल्स, जो कि है मैंने सेलेक्ट किया है 8 से 12 बजे। यहाँ पे मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कब क्या करना है। तो यहाँ आप टाइम ब्लॉकिंग कैलेंडर पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपके हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया है कि मुझे 10 से 12 बजे के अंदर अपना शूटिंग और जो स्क्रिप्ट है उसको कंप्लीट करना है। और दूसरा एक मेथड है, इसको ज़रूर फॉलो करिए, ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग यानी कि मेंढक को खाना नहीं है। ईट द फ्रॉग एक कहावत है। फ्रॉग जो है ये मुश्किल काम है, ठीक है। जो काम सबसे मुश्किल लगता है उसे सबसे पहले ख़त्म करो। मॉर्निंग में एनर्जी हाई होती है, तो मुश्किल काम मॉर्निंग में ख़त्म कर देने से आपका दिन जो होता है बहुत आसानी से निकल जाता है ना। तो यहाँ पे एक और टेक्निक मैं बताती हूँ आपको। ये बहुत पुरानी टेक्निक है, ये पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन फ्रेश रहता है और आपको काम करने में ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा। और एक बात, यहाँ पे हर एक चीज़ को हाँ बोलना बंद करो प्लीज़। ये फालतू के कामों से ना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, और कभी कभी अपने लिए भी टाइम देना गलत बात नहीं है। तो इन चीज़ों को अवॉइड ज़रूर करो। और दूसरी बात, एक दिन में 50 कामों को स्केड्यूल मत करो। लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट, जो कि रियलिस्टिक हो। अगर आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो, तो लिस्ट उतनी ही बनाओ जितना आप कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि टाइम मैनेजमेंट क्लॉक देखने से नहीं होता, बल्कि उसको मैनेज करने से होता है। तो यहाँ पे मेरी जो सुबह शुरू हुई, नॉर्मल सुबह, यहाँ पे मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने कर्नाटका का एक फेमस रेसिपी यहाँ पे शेयर किया है। मैंने पूरा रेसिपी यहाँ पे नहीं दिखाया है। आप अगर इस रेसिपी को देखना चाहते हो तो मेरे जो कुकिंग चैनल है कोजी फूड लैब, उस पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो को उसमें अपलोड किया है। ये कर्नाटका की बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये नॉर्मली मांड्या और मैसूर में पहले बनाई गई थी, लेकिन इसके टेस्ट की वजह से ये पूरे कर्नाटका में फेमस हो चुकी है। बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके साथ ना रागी बॉल जो होता है, जो कि फिंगर मिलेट बॉल होता है, उसको खाया जाता है। एक्चुअली इसको ट्रेडिशनली वैसे ही सर्व किया जाता है। और मैंने रागी मुद्दे यानी कि फिंगर मिलेट बॉल का भी रेसिपी मेरे जो कुकिंग चैनल है कोजी फूड लैब, उसमें शेयर किया है। आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही हेल्दी फूड है। इसमें आप ये जो करी है, इसमें आप अलग अलग तरीके के या तो फिर वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो, या तो फिर पल्सेस यूज़ कर सकते हो, या तो फिर भाजी यूज़ कर सकते हो। ये तीनों के साथ भी फिट बैठती है और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। और इससे ना आपको भरपूर प्रोटीन और न्यूट्रिशन फूड है। आप इसको ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको थोड़ा हैवी लग सकती है, आई मीन टू से वर्क वाइज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन
बहुत ही सेहत के लिए अच्छी है। तो हम नॉर्मली मैं कर्नाटका से हूँ, तो नॉर्मली हम ये जो रेसिपीज़ हैं ये नॉर्मली घर में बनाते रहते हैं, और मैं बच्चों को देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कभी कभी वेजिटेबल्स खाने या फिर पल्सेस खाने में या फिर भाजी खाने में वो बहुत ही मुझे तंग करते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, ताकि मैं उनको वो हर एक न्यूट्रिशन दे सकूँ जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आपको भी ऐसा कुछ ट्राई करना चाहिए। सी, बर्गर पिज़्ज़ा तो सब बना सकते हैं डेफिनेटली, बट इट्स ऑलवेज कंसिडर एज अ जंक फूड। तो बच्चों को जंक फूड देने से अच्छा है कुछ ऐसा फूड दीजिए जहाँ पे उनको एक्चुअली में एनर्जी मिल सके, जहाँ पे उनको एक्चुअली में न्यूट्रिशंस मिल सके। तो मेरा तो मानना यही है, मैं नॉर्मली बच्चों के लिए घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ। मैंने उनको पहले से आदत डाल रखी है कि आप जो भी खाओ, वीक में एक बार आपको बाहर का फूड अलाउड है, या तो आप रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं हम लोग, या तो फिर आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। लेकिन वीक में जो कंप्लीट वीक होता है वहाँ पे उनको होममेड फूड ही खाना पड़ता है। ये मेरी पॉलिसी है। अब सबके ऊपर डिपेंड होता है कि अभी बहुत सारे वर्किंग लेडीज़ होती हैं, ऐसे लाइक घर में टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप जुगाड़ करके कैसे भी बच्चों को इन सब चीज़ों की आदत डालने से ना उनकी सेहत पे बहुत ही इम्पैक्ट होता है। तो मेरा ये एक रूल्स है, मैं वीकली मील प्लान भी करती हूँ कि मुझे कब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितने दिन मुझे वेजिटेबल्स बनाने हैं और कितने दिन मुझे पल्सेस या फिर ग्रेन्स बनाने हैं, कितने दिन मुझे भाजी बनानी है। मैं ऐसे सब जो होते हैं उसका भी एक प्लानर बना के मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे भी आसानी हो वेजिटेबल्स वगैरह लाने में। तो इस डिश को जो है, मैंने इस रेसिपी को घी के साथ सर्व किया मेरे बच्चों को। घी आप जानते हो, घी बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। तो इसको मैं घी के साथ मेरे बच्चों को खिलाती हूँ। आप भी एक बार कोशिश करिए, ट्राई करिए, मेरी गारंटी कि आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। और यहाँ पे मैं लग गई फिर खाना वाना खाने के बाद फिर क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मुझे घर साफ रखना इज़ लाइक आई डोंट नो, मुझे हाइजीनिक चीज़ें मेंटेन करना मुझे बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे टीवी फिक्स करवाने के बाद मैंने जस्ट ऐसे ही टीवी को क्लीन कर दिया था, मैंने कम्प्लीटली उसको थरोली क्लीन नहीं किया था। तो इट वाज लाइक इरिटेटिंग फॉर मी कि मुझे टीवी क्लीन नहीं हुआ है, उस पर स्टेन्स दिख रहे थे, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद 4-5 दिन तो टीवी वैसे ही पड़ी रही, हमने उसको लाइक क्लीन भी नहीं किया, फिर फिट करवा दिया। फिट करवाने के बाद क्लीन करूँगी मैं ये सोच के ऐसे ही उसको छोड़ दिया था। तो मैंने नोटिस किया कि उसमें बहुत सारे स्टेन्स आ गए थे। तो मैंने यहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ स्प्रे है उसको स्प्रे यूज़ करके मैं यहाँ पे जो टीवी है मैं उसको क्लीन करती रहती हूँ। हर एक चीज़ मैंने, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एवरी डे टेक वन टास्क, आप बर्नआउट नहीं होगे। आपका जो डेली का प्लानर होता है, आपको कौन सा काम कब करना है, तो उसमें आप एक एक काम को ऐड करिए, जहाँ पे आपका हर एक घर का कोना है जो साफ रहे और आपको भी ज़्यादा स्ट्रेस फील ना हो। और यहाँ पे क्लीन करते करते मैंने बहुत सारी ऐसे, शिफ्टिंग के टाइम पे क्या होता है ना, आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिस हो गई होती हैं ना वो भी मिल जाती हैं आपको, और जो मिली हुई चीज़ें कभी कभी मिस भी हो जाती। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे मिली थी शिफ्टिंग के टाइम पे, तो मैंने उसको अभी के लिए यहाँ पे टीवी यूनिट में मैंने रख दिया, ताकि मैं उसको नेक्स्ट जो मेरा पूरा काम होने के बाद उसको मैं चेक कर सकूँ कि कौन सा इम्पॉर्टेंट पेपर है, या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे इम्पॉर्टेंट लगती है। बाकी का जो है, जो वेस्ट लगता है मुझे, उसको मैं डिक्लटर कर दूँगी। तो यहाँ पे जो अभी मैंने रखी वो तो मेरी डेली की जो प्लानर है, वो डायरी है जिसको मैं मेंटेन करती हूँ। मैंने अभी के लिए उसको उठाया नहीं है, क्योंकि पैकिंग के टाइम पे वो कहीं मिस हो गई थी, अभी मुझे मिली। तो मुझे ये घर में आए हुए सिर्फ अभी 12 दिन ही हुए हैं, तो मुझे अभी से फिर से एक बार अपने आप को शेड्यूल करना पड़ेगा हर एक चीज़ मेंटेन करने के लिए। तो मीनवाइल यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा जो टीवी यूनिट है, ये जो है वाइट कलर में है, और ट्रस्ट मी इसको मेंटेन करना मेरा सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि एवरीडे इसको डस्टिंग करना पड़ता है और एवरीडे इसको कुछ ना कुछ डाल के क्लीन करना पड़ता है। एक बार अगर इस पे स्टेन आ गया तो इट्स इम्पॉसिबल दैट सिर्फ कपड़े से पोछा लगाने से ये नहीं जाएगा, तो कुछ ना कुछ इस पे आपको स्प्रे करना पड़ेगा, या तो फिर आपको डायरेक्ट थोड़ा सा लिक्विड वगैरह डाल के आपको इसको स्क्रब करना पड़ेगा, तब तक ये साफ नहीं होगा। तो दिस इज़ व्हाट ड्रॉबैक इन वाइट कलर फर्नीचर, स्पेशली बिकॉज आई एम फेसिंग इट पर्सनली, कि आपके घर में जो भी वाइट कलर का फर्नीचर होता है उसको मेंटेन करना इज़ लिटिल बिट हार्डर। अगर आप
फर्नीचर लेना सोच रहे हो तो मेरी एक राय है कि आप वाइट कलर या तो फिर लाइट कलर फर्नीचर्स को थोड़ा अवॉइड करें ताकि आपके काम में आसानी हो। और यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरी क्लीनिंग भी पूरी हो गई, लेकिन मैंने इसके ड्रॉयर्स का जो है अभी सफाई नहीं की है। एक बार मेरा पूरा घर का जो एक एक कोना अभी सेटल हो रहा है, पूरा होने के बाद आई विल टेक ऑल द थिंग्स एंड ट्राई टू सेग्रीगेट द थिंग्स। और यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं। अभी मैं जो भी टीवी यूनिट पर रख रही हूँ वो एक्चुअली में कहीं और हुआ करती थी मिंटू से, लाइक पुराने घर में जो थी उसकी जगह अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन अभी के लिए मैं यहीं पे रख रही हूँ। एंड ये मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैं और बच्चे बाहर गए हुए थे तो हमें ये मिला, पता नहीं ये क्या है, कुछ घास टाइप का है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ये ऐसा आपको ऑनलाइन में भी मिलता है। ऑनलाइन में उसका प्राइस जो है 240-250 है। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा तो मैं और बच्चे थोड़े से वो तोड़ के लाए थे। ये यहाँ पे आप जानते हो ये कि ये थोड़ा बहुत जंगल टाइप का इलाका है, तो ऐसे आपको जो यूनिक सी चीज़ें हैं वो बहुत मिल जाएंगी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे जो वाइट कलर का वेज है उसमें मैंने इसको रखा, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था एंड 0 बजट में। एंड ये मुझे फ्री में मिला है क्योंकि ये रोड साइड में कहीं था, तो मैंने उसको तोड़ के लाया। इसका नाम मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और शाम का टाइम हो रहा था और फरहान को मैं नॉर्मली एवरी इवनिंग उसको एग्स देती हूँ एंड दूध देती हूँ। तो अभी एग्स का टाइम हो रहा था तो आई जस्ट गिव अ एग टू हिम। जैसे कि आप जानते हो मुझे अभी तक गैस आया नहीं है, अभी इसका कनेक्शन लगवाया नहीं है, तो मुझे अभी जो भी करना है मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव में ही करना है। अंडों में जब अंडे उबलते हैं ना तो साथ में थोड़ा सा नमक डालने से क्या होता है, अंडे फटते नहीं है। तो ये एक टेक्निक मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो आप इसको ट्राई करिएगा। उबलते हुए अंडों में थोड़ा सा नमक ऐड करके अंडों को उबालिए। मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, एक फरहान के लिए और एक रुबा के लिए। ये कंट्री एग्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही सेहत के लिए अच्छे हैं। मेरे बच्चों को सादे अंडे खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मैं इस पर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर जो है उसको ऐड कर देती हूँ। और ये काली मिर्च का पाउडर जो है ये मैंने बाज़ार से लाया था, जो कि एकदम फाइन रिफाइंड काली मिर्च का पाउडर है, उसमें टेस्ट भी काली मिर्च का नहीं आता है। तो मैं नॉर्मली घर में बना के रखती हूँ, लेकिन मुझे ये अर्जेंट के लिए चाहिए था तो मैंने बाहर से मंगवा लिया था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसका टेस्ट वाइज भी ना बहुत ही गंदा है। तो मैं काली मिर्च का पाउडर वगैरह जो भी होता है ऐसी चीज़ें मैं घर में बना के स्टोर कर लेती हूँ। तो मुझे अभी के लिए टाइम नहीं मिला। यहाँ पे देखते देखते शाम हो गई। शाम में मेरी बालकनी से कुछ ऐसा दिखता है। मुझे पता नहीं आपको ये व्लॉग कैसा लगा होगा। अगर पसंद आया है व्लॉग तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।